नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है उत्तराखंड के ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड पर। आप एक बार ये पूरा नज़ारा देख लीजिए। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। 5 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री धामी की सरकार जो है क्या क्या काम कर चुकी है, जनता को उसका कितना फ़ायदा मिला है, पंक्ति के आखिर तक बैठा व्यक्ति क्या उस लाभ को पा रहा है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको तलाशने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। और स्वास्थ्य विभाग का ये पूरा आप देखिए, पूरा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आयुष, फार्मेसी, लेबोरेटरी और टीबी और इस तरीके से एक एक स्टॉल के अंदर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। लाभार्थी भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फ़ायदा इन योजनाओं का पहुँच रहा है। आयुष और वेलनेस को लेकर सरकार बहुत काम करती है, खासतौर पर उत्तराखंड में वेलनेस पर काफ़ी काम हो रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल हूँ। मनीषा जी, ये आयुष और वेलनेस पर उत्तराखंड में तो सरकार बहुत काम कर रही है। आज जो ये स्टॉल लगाया आप लोगों ने, लोग भी आ रहे हैं, लाभार्थी भी आ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या बातें हो रही हैं? देखिए सर, अब सभी लोग आयुष के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। देखिए कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। नेचुरल तरीके से जो हमारा आयुर्वेद है उसका मुख्य प्रयोजन ही यही है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुष विकार पश्चिमंच, अर्थात जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें और जो स्वस्थ हैं उनको ऑलरेडी अपनी आयुर्वेद पद्धति से हम अपने को स्वस्थ रखें, यही हमारे आयुर्वेद का प्रयोजन। थोड़ा सा बताएं यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं इनका क्या फ़ायदा है? सर, ये पंचकर्म का डिस्प्ले है। ये हमारी पत्र पोटली रखी गई है। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कहीं स्टिफनेस है, उसमें पत्र पोटली काम करती है। कहीं जॉइंट्स में सूजन है तो हमारी बालूका पोटली वर्क करती है सर। और ये हमारी शक्तिशाली पिंड स्वेद है। जब मसल्स डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स होते हैं, पॉलीमेलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उसमें अच्छा काम करता है। बाकी ये हमारा वस्ती का नेत्र है। वस्ती में जब जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया वात पित्त का जो ये है, ये वस्ती नेत्र है। इससे हम एनीमा दिया जाता है। मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड क्लॉथ होता है, उससे हम एनीमा देते हैं। ये वस्ती नेत्र है सर। ये शलाका है, कहीं पेन हो तो उससे हम ये इसमें अग्निकर्म किया जाता है। और ये कटी वस्ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल मैक्सिमम लोगों को कटी वस्ती मतलब जो बैक की प्रॉब्लम आम हो गई है, तो उसमें हमारे पंचकर्म सेंटर्स हैं, वहाँ पर कटी वस्ती दी जाती है। घुटनों की प्रॉब्लम भी बहुत आम हो गई है, उसमें हम जानू वस्ती देते हैं। ये सर नेति पॉट है। इसमें हम क्या करते हैं, जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम है, लंबे समय से कोई जुकाम है, तो हम ये नेति पॉट से नेति कराते हैं। बाकी सर ये हमारे किचन में ही काफ़ी मेडिसिन, जो मसाले हैं, इससे भी हम अपने को क्योर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इलायची है, मेथी है और ये तेज पत्ता है, लौंग है, सौंफ है। तो हमारे किचन में ऐसे हर्ब्स होते हैं जो हम नेचुरल रूप से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और बाकी ये लीच थेरेपी है, ये हमारी रक्त मोक्षण के अंतर्गत आती है। वेरिकॉज वेन है, जिन्हें नसों की प्रॉब्लम है, सोरियासिस स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें हम लीच थेरेपी करवा सकते हैं। तो ये आप देखिए कि जो औषधियाँ हैं उनका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। उत्तराखंड चूँकि देवभूमि है, यहाँ पर जल, जंगल, ज़मीन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हिमालय की कंदराओं में बहुत सी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनका फ़ायदा हम ले सकते हैं। चलिए फार्मेसी में चलते हैं। दवाइयों का रोल जो है हर आदमी की लाइफ में है। क्या नाम भैया? सर मेरा नाम कीर्तन सिंह पुंडीर है। भाई, कैसा आज ये स्टॉल लगाया हुआ है आपने? लोग भी आ रहे हैं क्या? जी सर, बहुत लोग आ रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हम दवाई दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर वहाँ से पर्ची लिख रहे हैं तो यहाँ से हम दवाई, पर्ची आ गई, अब जो इसमें लिखा है हम उसको देंगे, अब दवाई देंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। ये डॉक्टर से पर्ची लेके आए? जी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से आए? जी यहाँ कार्यक्रम के बारे में पता था आपको पहले से? जी जी, कैसा लग रहा है प्रोग्राम में? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो सरकार ने स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों के लिए, लोगों तक लाभ पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है? जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। तो ये दवाइयों का स्टॉल है, यहाँ पे लोग खरीदने आए हैं। स्वास्थ्य में कितनी प्रगति हुई है और उसके पैमाने को अगर देखना है तो लेबोरेटरी कितनी है जहाँ पर जांचें हो पाती हैं। चलिए लैब का भी स्टॉल है, जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सैम्पलिंग ली जा रही है। थोड़ा सा आगे आइए तो पता चलेगा कि जो एक्चुअल लैब है वो कैसे काम कर रही है। आप जांच कराने आए थे? सर ब्लड टेस्ट? हाँ।
क्या नाम है आपका? मेरा विनीत यादव नाम है। कहाँ से हैं विनीत जी? हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं रायवाला डी एडिक्शन सेंटर में। जी सर। आप कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी थी पहले? जी सर, हमारा भी स्टॉल एक लगा हुआ है ना, नशा मुक्ति केंद्र रायवाला में है, तो वहाँ पे हैं हम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, फ्री में दे रही है, फ्री में टेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हेलो सर, नमस्कार। कहाँ से आए हैं? जैन सर, मैं रानी पोखरी से आया हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं बीपी शर्मा, पूर्व सैनिक हूँ। आप पूर्व सैनिक हैं, क्या जी। बात है। तो ये अभी आप जांच कराने आए हैं? जी, डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी आप? डॉक्टर साहब ने लिखा है, अब वो जांच करा रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा, एक छत के नीचे इतनी टाइप के डॉक्टर आए हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि इतना यहाँ पे सारी सुविधा एक जगह मिल जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जनता के लिए यहाँ पर ऋषिकेश में आके गरीब अमीर सब के लिए बराबर स्टॉल लगाए हैं। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का। पूर्व सैनिकों के लिए क्या जो काम हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूर्व सैनिकों के लिए धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। शहीद परिवारों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम बहुत खुश हैं। चलिए सर। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन सिंह है। सिंह साहब, क्या आज कितने बजे से आपने शुरुआत की है? कितने पेशेंट आ चुके हैं आप? ये सुबह से 9 बजे से शुरू हो चुका है। अभी तक लगभग हमारे पास 8-9 पेशेंट आ चुके हैं टेस्ट के लिए। किस किस तरह की जांचें हो रही हैं अभी फिलहाल? यहाँ पर जैसे शुगर है, फास्टिंग शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c है, लीवर है, किडनी है, थायराइड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है, RA फैक्टर है, CRP है। काफ़ी सारी जांचें हैं हमारे पास। निःशुल्क है पूरी? ये पूरी निःशुल्क है। यहाँ पर बस आपका आधार कार्ड चाहिए और डॉक्टर का पर्चा चाहिए। जी। कैसा लग रहा है आपको लोगों से बात करके? कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? अच्छा लग रहा है और बहुत सारे पेशेंट भी है हमारे पास लगभग अभी तक। चलिए, तो ये है लेबोरेटरी, यहाँ पर जांचें हो रही हैं। अब एक और स्टॉल है टीबी मुक्त भारत का, एक बड़ा संकल्प, एक बड़ा अभियान जिसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। केंद्र सरकार का एक तरीके से एक अभियान है जिसको राज्य स्तर पर भी उसी रूप में लागू हो। तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर क्या काम कर रहा है और टीबी को लेकर के क्या कुछ अभी जानकारी है? सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर मनोज वर्मा, मैं जिला क्षय रोग अधिकारी हूँ। डॉक्टर साहब, टीबी पर कितना काम उत्तराखंड के अंदर हुआ है और आज जब ये एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? 100 डेज अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने देख रहे हैं, आप 2 पोर्टेबल एक्सरे मशीन है। ऐसे पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 90 पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स हैं जो कि क्षेत्र में जाके गांव-गांव जाके एक्सरे कर रही हैं। और 100 दिन हमारे वैसे पूरे हो गए हैं। मैं 190 गाँव में जाना था, हम जा चुके हैं। अब अगला हमारा लक्ष्य, अगला टारगेट आएगा भारत सरकार से। फिलहाल जो आज भी है हम दोनों एक्सरे कर रहे हैं और हमारी दोनों मशीन जो है AI इनेबल्ड है, तो हमें सजेशन दे देती हैं ये। और जिसका भी टीबी का कुछ आता है लक्षण थोड़ा बहुत, उसका हम बलगम की जांच कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी मरीज हमें मिल रहे हैं फील्ड में। पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है उत्तराखंड में, पहाड़ों में हमने देखा टीबी की बहुत बड़ी एक समस्या रही है। लोग जागरूक भी नहीं रह पाते, मतलब बहुत देर से लोगों को पता चलता है या जांच नहीं हो पाती। तो वहाँ कैसे एक अभियान चल रहा है जागरूकता का और जांच का? अब जैसे हमारे यहाँ भी चक्राता और कालसी 2 ब्लॉक हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में है, तो हमने गाड़ियाँ भेजी हैं वहाँ पे और गाड़ियों में हमारी पूरी टीम गई है, वहीं रही है। और वहाँ रह के चक्राता में लगभग 26 गांव और कालसी में लगभग 22 गांव हमारे थे जो हमने करने थे कवर, और वो हम कर चुके हैं। और दोनों जगह हमें मरीज मिले हैं, एक जगह हमें 3 और एक जगह हमें 2 मरीज मिले जो पॉजिटिव थे और इनका इलाज शुरू कर दिया हमने। इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं कितने ज़रूरी हो जाते हैं, या फिर जहाँ पे आप पब्लिक इंटरेक्शन भी कर पा रहे हैं उस लेवल पर, चूँकि यहाँ पर कई जगहों से लोग आ रहे हैं, कैसे देखते हैं ऐसे कार्यक्रम? बहुत अच्छा है। बहुत बार मरीज पहुंच नहीं पाता अस्पताल तक, कुछ कमियां कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन यहाँ एक ही जगह पे सब सुविधाएं मिल रही हैं, दवाएं भी मिल रही हैं। हम टीबी की दवाएं भी लेके आए हैं कि यहीं से यहीं इलाज शुरू कर दें, तो बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये वो मशीनें हैं जो कि जिनकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, AI इनेबल्ड हैं, और कैसे डॉक्टर भी यहाँ पर हैं, परामर्श भी यही है और दवा भी यहीं मिल रही है, जाँच भी यही हो रही है। कोशिश ये है, तो आयुष्मान का एक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रांतिकारी जो है ये एक पहल थी सरकार की, जिसमें हमने देखने की कोशिश की आयुष्मान के जरिए निःशुल्क जो इलाज है, जिसे अफोर्ड नहीं कर पाता आम आदमी या फिर मिडिल क्लास, वो कैसे इसका लाभ पा सके। ये कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई और राज्यों में भी इसे अनुरूप इसे लागू किया जाए, ये कोशिश रहती है। भैया क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण भाई, कैसे क्या चल रहा है अभी यहाँ पर?
अभी यहाँ पे आयुष्मान का भी और आभा का भी, दोनों को चल रहा है। कार्ड भी बन रहे हैं या फिर दोनों चीज़ बन रही है, आभा कार्ड भी बन रहा है और आयुष्मान भी बन रहा है। आभा और आयुष्मान में क्या फर्क? आभा एक्चुअल में एक हेल्थ अकाउंट है जिसमें हमारा सारा डाटा रिकॉर्ड आ जाएगा। हम किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो प्रीवियस डाटा हमारे जहाँ ट्रीटमेंट किया होगा वो एक ऑनलाइन सिस्टम से चलेगा जिसमें हमारा सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। अच्छा, आयुष्मान में लोगों की क्या क्वेरी ज़्यादातर आ रही है आपके पास? क्योंकि हम देखते हैं लोग कहीं ना कहीं उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसका कैसे लाभ लिया जाए, इस बात में थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं। एक्चुअल में जो इसमें मेन इशू आ रहा है वो ऑनलाइन राशन कार्ड का आ रहा है। और राशन कार्ड यहाँ इस समय गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि उत्तराखंड का होना चाहिए। जिस वजह से ज़्यादातर इशू आ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों का राशन कार्ड बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें आय का फैक्टर है, क्योंकि इनकम टैक्स जो रेंज में आते हैं उनका नहीं बन पा रहा है। इस वजह से इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए, तो ये आयुष्मान का आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को बताया जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, और आभा आईडी और आयुष्मान दोनों पर यहाँ पर काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टॉल की तरफ चलते हैं। ये बाल रोग टीकाकरण का स्टॉल है और यहाँ पर जो है मात्र और बाल कैसे सुरक्षित रहे इसकी एक जो है वो कोशिश है। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम सुमन है। हाँ जी सुमन जी, यहाँ पर बाल का ये विभाग है, मात्र और बाल, कैसे लोग आ रहे हैं आपके पास? माताएं आ रही हैं बच्चों को लेकर के, क्या कंसर्न है, क्या चिंता है, क्या समस्या लेकर आ रहे हैं? सर सबसे पहले तो एचपीवी वैक्सीन का है जो अभी गर्ल्स के लिए चल रहा है ना, सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो उसके लिए हमने स्कूल में भी काउंसलिंग की है, सब जगह जगह जाके बताया। तो कुछ लोग तो मतलब मना भी कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत जागरूक भी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कैंप है और हमने यहाँ पे बुला रखे हैं। तो अभी आ रहे हैं क्योंकि स्कूल है, बच्चों का किसी का एग्जाम है, तो उन्होंने कहा कि हम हाफ डे लेके आ रहे हैं बच्चे। और बाकी सर पोलियो के लिए कि जैसे बच्चे कुछ छूट गए हैं तो यहाँ पे भी हमने उन बच्चों को बुलाया है। और बाकी 10 साल 5 साल और 16 साल वाले बच्चों को जो टीटी वैक्सीन लगती है उसके लिए भी यहाँ पे बुलाया है। हाँ जी। आहार को लेके बच्चों का ज्यादातर माओं का की चिंता रहती है, तो उस पे भी कुछ आप लोग बताते हैं? हाँ जी हाँ सर, न्यूट्रिशन के लिए बच्चों को ना। हाँ जी हाँ, तो जैसे गर्भवती महिला हैं और छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी है। जैसे आ गए हैं देखो बच्चे ना, और गर्भवती महिला के लिए टीकाकरण के लिए वही हमारा है टीकाकरण, उसके लिए ना। ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं कितना जरूरी हो जाते हैं जहाँ पर एक ही छत के नीचे सब कुछ? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं शायद अपनी ड्यूटी टाइम पे ये पहली बार मैं इस तरह का शिविर अटेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये एक साथ यहाँ पे इतने सारे शिविर लगे हैं ना, और डॉक्टर सर जैसे सर हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ये हमारे साथ ही यहाँ पे बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, ये बाल जो है एक तरीके से बच्चा और बच्चा जब हम कहते हैं तो कितना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर एक आप देखिएगा नेत्र नाक कान गला जो है उसका ENT का यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगा हुआ है। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है और आप देख सकते हैं, भीड़ देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं लाभ लेने के लिए। क्या नाम है सर आपका? भगवान निषाद। कहाँ से हैं साहब? ऋषिकेश। यहाँ कार्यक्रम में क्यों आए हैं आप? यहाँ पर क्यों खड़े हैं? यहाँ पर तो भाषण सुनने के लिए और थोड़ा इलाज कराने, दोनों के लिए आए। किस चीज़ का इलाज कराने? गले का इलाज कराना है। क्या दिक्कत है आपके गले में? गले में सूजन हो जाता है, तो सूजन के थोड़ा सा दवा लेकर ठीक कराना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आके? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। सुनवाई हो रही है प्रॉपर? जी जी बिल्कुल हो रही है। लाभ मिल पा रहा है जी। कैसा है 5 साल सरकार का कामकाज, कैसे देखते ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहा है। अम्मी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, अगले बार भी इन्हीं का चांस है। चलिए ठीक है। यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो है वो इलाज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कान का इलाज जो है वो डॉक्टर कर रहे हैं और पेशेंट जो हैं दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ खुद को दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक स्टॉल जहाँ पर आप लोगों का वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जो कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मरीज़ को, और पीछे भी लोग खड़े हुए हैं काफ़ी तादाद में। चलिए आगे अगले स्टॉल में चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ का मैम नमस्कार, क्या नाम मैम आपका? डॉक्टर अर्चना वर्मा। डॉक्टर साहब, ये जो स्टॉल है, क्या अभी पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? हाँ, कुछ पेशेंट आए हैं, अभी आना शुरू हो रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं उस तरफ हैं अभी, और जैसे को लेकर के थोड़ा सा रहता है कि बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों में महिलाएं नहीं आ पाती हैं, रह जाती हैं, कुछ भी करती हैं या उनको जानकारी नहीं होती। कैसा लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम में जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं? अच्छा लग रहा है, अच्छी पहल है। अभी क्या क्या प्राइमरीली क्या क्या आप यहाँ पर
डील कर पा रहे हैं? फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, हम उनको काउंसलिंग करेंगे, एडोलेसेंट काउंसलिंग है, गर्भावस्था में क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या क्या आपको बर्थ प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए। और वैसे तो गर्भावस्था वाली महिलाएं तो बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ तक आ पाएंगी, पर फिर भी एक तरह से परिवार के लोग और जैसे किशोरियाँ हो गई या आपके रजोवृत्ति वाली पेशेंट्स हो गई, उनके आने की संभावना ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो ये स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पर थे और ये अब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से चेकअप्स चल रहे हैं। और सर नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ सर? डॉक्टर राम कुमार। डॉक्टर साहब आ रहे हैं पेशेंट यहाँ पर? जी। कहाँ से आ रहे हैं बता रहे हैं लोग? हरिद्वार से भी हैं, लक्सर से हैं, डोईवाला, रानी पोखरी, ऋषिकेश। अभी आप यहाँ पर क्या इलाज दे पा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। अभी जो जनरल ट्रीटमेंट है ऑर्थोपेडिक से संबंधित वही दे पा रहे हैं जी। चेकअप्स वगैरह भी कर रहे हैं जी। कैसा रिस्पॉन्स है कार्यक्रम का? जो रिस्पॉन्स तो चलिए, तो ये है हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर भी लोग आप देख सकते हैं, पेशेंट काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और एक बार फिर आप अगर घुमाएंगे कैमरा तो देखेंगे कितने बड़े क्षेत्र में ये पूरा स्टॉल लगाया गया है। एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो आपकी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनके इलाज के लिए डॉक्टर भी यहाँ पर है, परामर्श भी यहीं है और इसके अलावा दवाएं भी यहाँ पर है। ना सिर्फ फार्मेसी में बल्कि आयुष में भी औषधि जो है उसका इस्तेमाल कैसे हो, किस रूप में हो, वो भी यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। तो ये जो कहा जा रहा है जन जन की सरकार जन जन के द्वार, दरअसल उद्देश्य यही है कि सरकार जो काम कर रही है वो जनता के दरवाजे तक पहुँचे, हर आदमी हर व्यक्ति तक पहुँचे। आपका इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि ये जागरूकता बढ़ सके।